हेलो फ्रेंड, मैं हूं नागेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद स्टडी चैनल अल्फ़ा CUT। ठीक है, इसमें देखिए आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि CUT UG 2024 के डोमेन जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें 200 में 200 कैसे लाएं, 200 में 200 कैसे लाएं और पूरी तैयारी के लिए अंतिम ये मौका आपका है जो आज के इस क्लास में है। ठीक है, और आपका देखिए अब आप पूछेंगे कि सर 200 में 200 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, इसके पहले सब लोग लाए हैं, अच्छा रैंक लाए हैं, तभी तो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें सारी बातें बताएंगे, कैसे आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे इससे संबंधित और भी जो जानकारी है, सूचना है, वो आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बताते हैं आपको कि 200 में 200 लाने के लिए फिजिक्स में आपको देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं। वैसे तो बहुत लोग बहुत बातें बताए होंगे कि क्या करना है, ये वो बहुत सारी बातें बताए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सिंपल सा एक तरीका बताएंगे। ठीक है, पहला देखिए, सबसे पहला जो इसमें बात है, सबसे पहली बात क्या है, आत्मविश्वास की, कि आपको पहले अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। जब तक आपके अपने अंदर के मन से आपको नहीं लगेगा कि हम कर लेंगे, तब तक आप कर नहीं सकते हैं। मतलब आपको पहले ही ये अपने अंदर विश्वास जगाना है कि हम कर लेंगे भाई, हम क्वेश्चन सारे कर लेंगे, जितने भी आएंगे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, हम पूरा नंबर लेकर आ जाएंगे। जब तक आपके अंदर से, जब आपको कोई कितना भी पढ़ा दे, कितना भी मोटिवेट कर दे, कुछ भी कर दे, जब तक आप अपने अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे कि हम ये कर सकते हैं, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अंदर का डर, कुछ लोग होते हैं देख कर ही फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, या तो ऐसे इसमें नहीं आ पाएगा, ये सब्जेक्ट कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, इसके पहले भी जो लोग किए हैं वो तो पढ़ कर ही गए हैं। आप ही की तरह वो भी 12th पढ़े हैं, 12th पढ़ के फिर एग्जाम दिए, तभी तो गए हैं। अगर वो भी सोच लेते कि हम नहीं कर पाएंगे तो क्या करते, एग्जाम में जाकर नहीं करते। तो मतलब आपको पहले ये सोच लेना है कि हम कर लेंगे, अपने आत्मविश्वास को जगाना है कि हम कर लेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके मन में ये होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अपने मन में ये विश्वास जगाना है कि हम ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई, करेंगे, कर सकते हैं और करेंगे और करके दिखाएंगे भी। जब ये आत्मविश्वास आपके मन में आ जाएगा तो आपका 25% तो हो जाएगा इतना काम। आगे आपको देखिए क्या करना है, आपको पूरे पहले आपको यूनिट पढ़ जानना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। क्या जो 12th के सिलेबस है वही पढ़ने हैं कि 11th के भी सिलेबस पढ़ने हैं। तो आपको बता दें कि CUT में, UG में आपकी बस 12th के ही सिलेबस आते हैं और 11th के सिलेबस नहीं आते हैं। इसमें हाँ, जो 12th में आप बोर्ड परीक्षा में कुछ टॉपिक आपके कुछ चैप्टर नहीं थे, हट गए थे, वो भी आपको पढ़ने हैं। मतलब जो 12th में पढ़े हैं वो भी, और जो हट गए थे वो भी, जो हैं वो भी पढ़ने हैं, जो नहीं थे हट गए थे वो भी आपको पढ़ने, बस 12th के पढ़ने। जिसमें देखिए आपके यूनिट पहले स्थिर विद्युत की, देखिए बता दें कि आपका ये यूनिट है, यूनिट में कई चैप्टर होंगे। जैसे स्थिर विद्युत की में आपका क्या होगा, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम होगा, और इसके बाद क्या होगा, वैद्युत विभव और धारिता होगा। फिर ऐसे ही धारा विद्युत की है, इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है, से संबंधित। फिर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व आपको पढ़ना है। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। और आपको आगे देखिए क्या पढ़ना है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में आपका किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी देखना है, जिसमें परावर्तन नहीं था वो भी पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके मानव नेत्र है, लेंस है, तो आपका क्या है, प्रिज्म है, और जो भी आपके क्या है, प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है। ये देखने हैं सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परावर्ती, दूरदर्शी। इसके बाद आपको इसी में क्या देखना है, देखिए प्रकाशिकी में आपको तरंग प्रकाशिकी भी देखना है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों देखना है। फिर द्रव्य का द्वैत व्यवहार देखना है,
ठीक है, और परमाणु तथा नाभिक देखना है, अर्धचालक युक्तियां देखना है, ठीक है, और फिर क्या देखना है, संचार व्यवस्था। ये इतना आपको देखना है, इतना यूनिट है। टोटल 20 चैप्टर के लगभग होंगे, किसी में 2 किसी में 3 ऐसे, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए कि क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। कुछ लोग बस इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि केवल जो हम 12th में पढ़े हैं वही आएगा, 12th के बाद वाला नहीं आएगा, या तो 12th में जो हट गया था वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सीयूटी में आपको सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम में जो 12th में था वो भी आएगा, जो 12th में हट गया है वो भी आने वाला है, वो भी आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है, समय सारणी, जिसे आप लोग कहते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप एक समय बना ले कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 7 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 9 बजे मैथ पढ़ेंगे। ये टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम टेबल का मतलब आपको बस ये देखना है कि हम अपने क्लास के बाद जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्लास कर रहे हैं उसके बाद हमें एक घंटे टाइम निकाल कर, एक घंटे नहीं तो 45 मिनट टाइम निकाल करके सभी सब्जेक्ट का रिविजन करना है। क्लास के बाद इतना हमें रिवीजन करना है पर डे। अब ये नहीं जरूरी है कि कितने बजे करना है, हम अपने हिसाब से टाइम निकाल करके कर लेंगे। जब हम टाइम बनाते हैं कि हम 7 बजे पढ़ेंगे, 8 बजे पढ़ेंगे, तो उस समय घर का कोई काम आता है तो उस दिन नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है, 7 बजे हमें पढ़ना है, 7 बजे घर का काम आ गया तो हम 8 से 9 पढ़ेंगे, 9 से 10 पढ़ेंगे, नहीं उसके पहले टाइम निकाल के पढ़ लेंगे दोपहर में या किसी टाइम। ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है कि हमें इतने घंटे रिवाइज करना है। टाइम नहीं फिक्स है, टाइम हम चाहे जब करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर करेंगे, सुबह करेंगे, लेकिन करेंगे। घर का काम आ गया उस टाइम तो उस टाइम के किसी और टाइम करेंगे, लेकिन करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर टाइम ही नहीं बचता है। अरे भाई टाइम बचता नहीं है, टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं, दिन में 24 घंटे ही होते हैं ना एक दिन में। अब आपको अलग से 26 घंटे 28 घंटे नहीं आने वाले, टाइम नहीं बचता है। आपको उसी 24 घंटे में से सभी काम करते हुए, क्लास करते हुए आपको 2-3 घंटे टाइम निकालना है रिवीजन के लिए, सभी क्लास के लिए, ठीक है। ये करना है। तो समय सारणी भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय भी का ध्यान देना है, इसका भी। और सबसे जरूरी बात है कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में कुछ आपके होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिक होते हैं, कुछ तरीके होते हैं पढ़ने के लिए, उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए देखिए आपको हम लोगों का 12th के बाद जो सीयूटी की यूजी एग्जाम 2024 के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, ठीक है। लक्ष्य बैच, इसमें आपको देखिए लाइव क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और डाउट क्लास भी मिलेगा, ठीक है। मतलब मॉक टेस्ट मतलब आपका देखिए एग्जाम दोनों प्रकार से होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। अब किसका ऑफलाइन होगा किसका ऑनलाइन होगा ये फिक्स नहीं, ये तो आपका डिपेंड करता है आपके एडमिट कार्ड पे जैसा आएगा, जैसा आपका वहां से आएगा सूचना वो होगा। लेकिन आपको मॉक टेस्ट करा दिया जाएगा उसके प्रैक्टिस के लिए कि अगर ऑनलाइन होता है तो किस प्रकार से आपको देना है एंट्रेंस, ठीक है। इसमें देखिए आपके टोटल बता दें कि टोटल देखिए इतने हमारे बैच में है जुड़े, इतने टीचर हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेकर सभी टॉपिक को क्लियर करा के फिर उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। सभी टीचर आपका रेगुलर लाइव क्लास लेंगे, डाउट क्लास भी समय पर लेंगे और टॉपिक को पूरा क्लियर करा करके उसके बाद आपके उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी जिससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे आपका क्या हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस समय आप एडमिशन ले सके, ठीक है। तो आप अब सोचिए मत, आपकी इस सपने को सीयूटी में ज्वाइन होने के सपने को साकार करने के लिए लक्ष्य बैच आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। लक्ष्य बैच लेकर हम लोग खड़े हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको केवल क्या करना होगा कि प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। और इसमें आपको रजिस्टर करके पेमेंट करके आपको जुड़ जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है जुड़ने से संबंधित, कोई भी जानकारी चाहिए, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, डाउनलोड करने में या तो पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऑफिस का नंबर है देखिए 930 577 1375, 930 577 1375। इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए जानकारी लेकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। कॉल करके जानकारी लेके जुड़ सकते हैं। तो सोचिए मत, ये बहुत
बहुत ही आपका इस समय एकदम ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है। अभी से जुड़ के आप तैयारी करके बहुत ही अच्छे से नंबर ला करके अच्छी यूनिवर्सिटी में आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और ये 200 में 200 आपका आ जाएगा अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं, हमारे लक्ष्य बैच से जुड़कर रेगुलर क्लास करके पूरा अच्छे से तैयार करते हैं जितना बताया जाएगा, तो कंफर्म है कि आपका 200 में 200 आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपको ऐसे ही मतलब जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी के लिए इस लक्ष्य बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, सभी को बाय।